आप देख रहे हैं एडी न्यूज चैनल। आप तक पहुंचाए सबसे पहले खबर, क्योंकि अपराध पर है कड़ी नजर। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं अपराध दल समाचार। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील अंतर्गत गोसाईगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा फतेहपुर निवासी बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय ऋषिराज निषाद, जिनका मकान शिवारा मार्ग हजारीबाग गोसाईगंज अंतर्गत है, जो कि बसंती देवी के पट्टीदार श्याम सुंदर निषाद पुत्र छोटे लाल व कई दबंग की नज़र बसंती देवी के मकान पर है, जो कि जबरन हथियाना चाहते हैं। यहाँ तक बसंती देवी के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। इसी के साथ बसंती देवी लिखित तहरीर भी दे चुकी हैं और मीडिया के सामने बयान में भी बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले देव प्रकाश महंत, जो ऋषिराज निषाद के गुरु थे, उन्होंने ऋषिराज निषाद को अपनी ज़मीन देकर मकान बनाकर रहने व गुजर बसर करने के लिए दिया था, जिस पर ऋषिराज मकान बनाकर रहने लगे और उनके मृत्यु के बाद पट्टीदार दबंगई दिखाकर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ मेनका गांधी का संसदीय क्षेत्र, उसके बाद प्रशासन का झोलमाल, पीएम मोदी व सीएम योगी जितने भी शासनादेश जारी करते हैं, ज़मीनी स्तर पर खोखला ही साबित हो रहा है। आज लोगों का प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगभग कुंद पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पीड़ित घटना की सूचना प्रशासन को देती है, लेकिन प्रशासन केवल शिकायत को नुक्कड़ की चाय समझकर पी जाते हैं और बड़ी घटना को निमंत्रण देते हैं, जिसका दबंग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके के घटना के ऊपर कोई कार्यवाही न होने के कारण अपराध चरम पर पहुंच जा रहा है। खैर, देखिए बसंती देवी को न्याय कब मिलता है, उसकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है या नहीं, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रहती है या कोई कार्यवाही करती है। अयोध्या मंडल प्रभारी सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। महंत की है तो जो है वो हमारे जो ससुर जी थे, इसमें नहीं एक्सपायर हो गए हैं, ये 20 साल पहले की बात है सर। तो हमारे ससुर जी के गुरु थे वो, तो उन्होंने यहाँ हमको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए दिया था महंत जी ने हमारे ससुर को। तो सर जो है तब से हम लोग यहाँ पर मकान बनवाए। हमारे ससुर जी वो सामने गिमटी रखी है, इसी में दुकान रखते थे और यहीं रहते थे। तो सर जो है वो अब एक्सपायर हो गए, तो हम लोग सब आना जाना रहता था, ससुर जी हमारे यहीं रहते थे, आना जाना था सर। और एक्सपायर हो गए, तब अब हम लोग जो है रह रहे हैं। तो ये 3-4 दिन से आकर बैठे हैं, दीवार तोड़ दी हमारी और कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है इसमें। और सर एक गुरु दक्षिणा में मिला है हमको घर बनाने के लिए, रहने के लिए। सर ये ज़मीन आपके नाम से है? नहीं सर, ऐसी वो जो ज़मीन है वो किसी के नाम से नहीं रहती। फिलहाल जब बाबा दिए थे तो उनके रजिस्टर में हमारे ससुर जी का नाम है। जी का नाम है? जी, ससुर जी का नाम है। और सर उस समय जो है कोई यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहा था, तो ये एक बार जो है स्टे हुई है, एक ज़मीन मुकदमा चला है, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। मुकदमा जो किया गया था, सब मिलकर किए थे सर, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? नहीं, अभी इसकी शिकायत तो नहीं सर, सुनवाई नहीं हो रही है। जो कागज़ लगा जा रहा है एसपी के यहाँ और जो है सांसद के पास जो गया सब कागज़ थाने पर, सब उसमें लगा है सर। उसकी कॉपी है आपके पास? जी हमारे पास है, सांसद के पास। ये देखिए सर। किसको आपने शिकायत किया है? हम यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय को किए और उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ किए, सांसद महोदय के पास ही। सांसद महोदय का फ़ोन भी आया हमारे सामने और सांसद महोदय ने ये लिख कर दिया कि इसको जाकर एसओ को दे दीजिए। तो हमने यहाँ एसओ को दिया अपने हाथ से। फिर उन्होंने राणा प्रताप सर को, एसआई हैं यहाँ थाने के, उनको बुला कर दिया गया। तो बोले साहब कि इसको देख लेना, तो कहे कि ठीक है। हमने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, लेकिन वो आए नहीं सर। तो एक दिन आए तो फिर हम एसपी के यहाँ गए, तो वहाँ से जब कागज़ आया देखने के लिए, तो वहाँ आकर सूचना दिए कि जाओ जो है वहाँ जयसिंहपुर तहसील में एसडीएम साहब बुला रहे हैं, अपना कागज़ लेकर जाओ। तो वहाँ सर हमने गए, तो जो है वहाँ एसडीएम साहब नहीं थे, वो चले गए थे। और सर जो है वहाँ अपना कागज़ जमा किए और रिसीविंग लिए, बोले जाओ काम होगा। सर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ नहीं रहा है। इस मकान में हम रहते हैं, हमारी सास रहती हैं, हमारे बच्ची है, हमारे हस्बैंड है। राणा सर को कहा, सर ने कहा, एसओ सर ने कहा कि आप वहाँ जाकर देख लीजिए, तो उन्होंने यहाँ आए नहीं। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं आए, यही तो हम भी सोच रहे हैं। उन पर किसी का दबाव है या कुछ लेन देन हुआ है, यही बात समझ में नहीं आ रही कि थाने से कोई आ क्यों नहीं रहा है। हमें जानना चाहते इस हैं। पर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? इस पर से हमें लग रहा है किसी का जोर दबाव है या तो कोई कुछ दक्षिणा के रूप में है। जैसे का इस पर आपको सुनाई नहीं, आप क्या करोगे? हाँ सर, यही तो हम जानना चाहते हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है सर? हम आगे बढ़ें या क्या करें? जी, आप क्या चाहती हैं हमारे माध्यम से? सर हम यही चाहते हैं कि थाने पर हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और इसका कारण क्या है। हम ये शासन प्रशासन को जो है बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि क्यों नहीं हमारी बात सुनी जा रही है। हमें जानना है सर, क्यों नहीं थाने से आ रहे हैं। ये लोग बैठे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं, हमारा घर तोड़ दिया, हमारे घर पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। सर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बात क्या है सर?